शेरू, छोटू और बाबा बनारसी ने जंगल के सबसे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक मीटिंग बुलाई। सारे जानवर वहां इकट्ठा हुए। पहले तो शेरू को देखकर सबके चेहरे पर डर छा गया, लेकिन जब उसने अपनी पुंगी बजाई और एक मजेदार गीत गाया तो सब हंसने लगे। आवाज अब डरावनी नहीं, बल्कि मधुर लग रही थी। शेरू ने गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरते हो, लेकिन मैं यहां तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। हम सब मिलकर इस टूटे हुए पुल को बना सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ हो? जंगल के घने रहस्यमयी अंधेरे में, जहां पेड़ों की छाया चांदनी में नाचती थी, एक भेड़िया रहता था जिसका नाम था शेरू। शेरू कोई साधारण भेड़िया नहीं था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी जो रात के तारों को भी मात देती थी, और उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वह जंगल का सबसे मशहूर और प्यारा जानवर बनना चाहता था। लेकिन उसकी राह में एक बड़ी रुकावट थी। जंगल के सारे जानवर उसकी गुर्राती आवाज और चमकती आंखों से डरते थे। जैसे ही वह अपनी गहरी आवाज में हेलो बोलता, हिरण भागते, खरगोश अपनी बिल में छिप जाते। शेरू के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि उसका दिल नरम था जैसे सुबह की ओस, और वह किसी को डराना नहीं चाहता था। एक ठंडी चांदनी रात को शेरू अपनी गुफा के बाहर बैठा, तारों भरे आसमान को निहार रहा था। वह सोच रहा था, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? मैं तो बस दोस्ती करना चाहता हूं। क्या मेरी सूरत ही इतनी डरावनी है? तभी एक छोटा सा खरगोश, जो जंगल में छोटू के नाम से मशहूर था, गलती से शेरू की गुफा के पास आ गया। छोटू के लंबे कान खड़े हो गए और वह भागने ही वाला था जब शेरू ने उसे पुकारा। रुक, छोटू, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। आ, थोड़ी देर बैठ, हम बात करेंगे। छोटू ने डरते डरते शेरू की बड़ी बड़ी आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी ईमानदारी दिखी। छोटू धीरे से एक पत्थर पर बैठ गया और बोला, ठीक है शेरू, लेकिन तू मुझे खाएगा तो नहीं ना? शेरू जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी जंगल में गूंज गई। अरे, मैं तो शाकाहारी बनने की कोशिश कर रहा हूं। कल से मैं गाजर और पत्तियां खा रहा हूं। छोटू को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि इस भेड़िए के साथ बात करके देखना चाहिए। शेरू ने छोटू को अपने दिल की बात बताई। उसने कहा, मैं जंगल का हीरो बनना चाहता हूं, जो सबको प्यार और दोस्ती से जोड़े, ना कि डर से। लेकिन कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। छोटू ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसकी छोटी सी नाक फड़की और वह बोला, शेरू, तेरा दिल तो सोने जैसा है, लेकिन तेरा लुक और आवाज इतनी डरावनी है कि सब तुझसे डर जाते हैं। तुझे अपनी इमेज बदलनी होगी। शेरू ने हैरानी से पूछा। इमेज? वह कैसे बदलेगी? छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं तुझे जंगल का सबसे कूल दोस्त बना दूंगा। बस मेरे साथ चल। छोटू शेरू को जंगल के सबसे पुराने और बुद्धिमान बंदर बाबा बनारसी के पास ले गया। बाबा बनारसी जंगल का फैशन गुरु था, जो एक विशाल बरगद के पेड़ पर अपना स्टाइल स्टूडियो चलाता था। उसका स्टूडियो पुराने पत्तों, रंग बिरंगे फूलों और लियानों से सजा हुआ था। बाबा ने शेरू को सिर से पांव तक देखा और अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोला, तेरा लुक तो एकदम डरावने जंगल के राजा जैसा है, लेकिन फिक्र मत कर, बाबा के पास हर मर्ज की दवा है। बाबा ने अपने पुराने पत्तों के ट्रंक से एक चमकीला नीले रंग का स्कार्फ निकाला और शेरू के गले में बांध दिया। फिर उसने शेरू के झबरीले बालों को थोड़ा संवारा और उसकी भारी आवाज को नरम करने के लिए एक छोटी सी पुंगी दी। यह जादुई थी। जब शेरू इसमें फूंक मारता तो उसकी आवाज में एक मधुर मिठास आ जाती। बाबा ने शेरू को एक पुराने झरने के पानी में उसका अक्स दिखाया और बोला, देख, अब तू जंगल का स्टार लग रहा है। शेरू ने खुद को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वह अब एकदम अलग लग रहा था, डरावना नहीं, बल्कि दोस्ताना और आकर्षक। छोटू ने ताली बजाते हुए कहा, शेरू, चल, अब हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि जंगल वाले तुझे दिल से प्यार करें। शेरू उत्साहित था, लेकिन उसके दिल में थोड़ी सी घबराहट भी थी। क्या होगा अगर यह सब बेकार गया? उसने मन ही मन सोचा। जंगल में उस समय एक बड़ी समस्या थी। बारिश का मौसम अपने चरम पर था और जंगल के बीच से गुजरने वाली नदी का पानी इतना बढ़ गया था कि एक पुराना लकड़ी का पुल टूट गया था। इस वजह से जंगल दो हिस्सों में बांट गया था। एक तरफ हिरण, खरगोश और मोर रहते थे, तो दूसरी तरफ बंदर, गिलहरी, अन्य छोटे जानवर।
बंदर लोग तो पेड़ों से लटककर दूसरी तरफ जा लेते थे, लेकिन बाकी जानवरों के लिए यह असंभव था। नदी का बहाव इतना तेज था, कोई तैर भी नहीं सकता था। शेरू और छोटू ने जब यह बात सुनी तो छोटू की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, शेरू, ये तेरा मौका है। अगर तू इस पुल को ठीक कर दे तो जंगल वाले तुझे अपना हीरो मानेंगे। शेरू को यह आइडिया पसंद आया, लेकिन वह घबराया हुआ था। उसने कहा, मैं तो भेड़िया हूं छोटू, मुझे पुल बनाना नहीं आता। छोटू ने उसका कंधा थपथपाया और बोला, तू अकेला नहीं होगा, हम जंगल के सारे जानवरों को साथ लाएंगे। तू बस उन्हें इंस्पायर कर, बाकी मैं देख लूंगा। शेरू, छोटू और बाबा बनारसी ने जंगल के सबसे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक मीटिंग बुलाई। सारे जानवर वहां इकट्ठा हुए। पहले तो शेरू को देखकर सबके चेहरे पर डर छा गया, लेकिन जब उसने अपनी पुंगी बजाई और एक मजेदार गीत गाया तो सब हंसने लगे। आवाज अब डरावनी नहीं, बल्कि मधुर लग रही थी। शेरू ने गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे डरते हो, लेकिन मैं यहां तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। हम सब मिलकर इस टूटे हुए पुल को बना सकते हैं। क्या तुम मेरे साथ हो? जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ ने आपस में फुसफुसाया, कुछ ने सिर हिलाया। तभी हिरणों का सरदार राजा हिरण आगे आया। उसने अपनी सींगों को गर्व से हिलाया और बोला, शेरू, अगर तू सच में हमारी मदद करना चाहता है तो हम तुझे एक मौका देंगे, लेकिन यह आसान नहीं होगा। शेरू ने मुस्कुराकर कहा, मैं तैयार हूं। अगले दिन से काम शुरू हो गया। शेरू ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बड़े बड़े लकड़ी के तने उठाए। बंदरों ने पेड़ों से मजबूत लियानाएं लाई। खरगोशों ने अपनी तेज खुदाई से पुल के लिए मजबूत नींव तैयार की। छोटू दिन भर इधर उधर दौड़ता, सबको मोटिवेट करता और यह सुनिश्चित करता कि कोई थके नहीं। हर कहानी में एक विलेन की जरूरत होती है, और यहाँ भी एक था, लल्लू लोमड़ी। लल्लू जंगल के दूसरी तरफ रहती थी और उसे शेरू की बढ़ती लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह सोचती थी, यह भेड़िया मेरे रहते जंगल का हीरो कैसे बन सकता है। लल्लू ने एक शातिर योजना बनाई। एक रात जब जंगल सो रहा था, उसने चुपके से पुल के एक हिस्से को तोड़ दिया। फिर उसने जंगल में अफवाह फैलाई कि यह सब शेरू ने किया, क्योंकि वह जंगल पर कब्जा करना चाहता है। अगली सुबह जब जानवरों ने टूटा हुआ पुल देखा तो वे गुस्से से लाल हो गए। राजा हिरण ने शेरू को घेर लिया और गुस्से में बोला, शेरू, तूने हमें धोखा दिया, तूने हमारा भरोसा तोड़ा। शेरू हैरान रह गया। उसकी आंखें गीली हो गईं और वह बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम सबका दोस्त हूं। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। छोटू ने शेरू का हाथ थामा और बोला, शेरू, घबराना मत, हम सच सामने लाएंगे। छोटू ने अपनी छोटी सी नाक का इस्तेमाल किया और लल्लू के पंजों के निशान टूटे हुए पुल के पास ढूंढ निकाले। उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और सबूत दिखाए। लल्लू को पकड़ लिया गया और उसने डर के मारे अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने माफी मांगी और शेरू ने बड़े दिल से उसे माफ कर दिया। उसने कहा, लल्लू, गलतियां सब करते हैं, लेकिन अब तुम भी हमारे साथ काम कर सकती हो। लल्लू की माफी के बाद सारे जानवरों ने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार लल्लू भी उनके साथ थी और उसने अपनी चतुराई से पुल को और मजबूत बनाने में मदद की। जब पुल तैयार हुआ तो वह पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और मजबूत था। जंगल में एक बड़ा जश्न हुआ। मोरों ने अपने पंख फैलाए, बंदरों ने ढोल बजाए और शेरू ने अपनी पुंगी की धुन पर सबको नचाया। राजा हिरण ने शेरू को जंगल का दिल का राजा का खिताब दिया। शेरू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने छोटू को गले लगाया और कहा, छोटू, तू मेरा सच्चा दोस्त है। तेरे बिना यह सपना कभी पूरा नहीं होता। छोटू ने हंसते हुए कहा, अरे हीरो तू है, मैं तो बस तेरा साइडकिक हूं। शेरू की कहानी जंगल के कोने कोने में फैल गई। उसने सिखाया कि अगर दिल साफ हो, मेहनत सच्ची हो और दोस्ती मजबूत हो तो कोई भी अपनी इमेज बदल सकता है। जंगल के जानवर अब शेरू से नहीं डरते थे। वे उसे अपना हीरो मानते थे। और शेरू, वह हर रात अपनी गुफा के बाहर बैठता, तारों को देखता और सोचता, सपने वे नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वे हैं जो दिल से दिल तक जाते हैं।